सरकार को एक कारगर नीति बनाने तथा कारगर उपाय अपनाने के लिए सिफारिश करें ताकि इन बेसहारा आवारा पशुओं के कारण हो रही शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों से बचा जा सके तथा इन आवारा पशुओं की उचित देखभाल सुनिश्चित हो पाए। मेरा इसमें प्रस्ताव है कि इसमें से आवारा शब्द कम से कम निकाल दिया जाए। बेसहारा शब्द तो धन में आता है, लेकिन हमारे जितने भी गौधन है इसको आवारा कहना ये हमारी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, इसको आवारा की बजाय बेसहारा कर सकते हैं, बेसहारा कर सकते हैं। वो लावारिस कह सकते हैं आप, आवारा नहीं है, वो लावारिस कह सकते हैं आप। हाँ ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह महान सदन सरकार को एक कारगर नीति बनाने तथा कारगर उपाय अपनाने के लिए सिफारिश करें ताकि इन बेसहारा आवारा पशुओं के कारण हो रही शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों से बचा जा सके तथा इन बेसहारा पशुओं की उचित देखभाल सुनिश्चित हो सके। अभी इस प्रस्ताव के ऊपर गीता जी आप इसको प्रस्ताव को प्रस्तुत करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 171 के तहत प्रस्ताव। मैं हरियाणा विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 171 के तहत एक अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूं। जैसा कि आपको सबको विदित है कि बेसहारा, वैसे मैंने इसमें आवारा भी किया है, आवारा तो चलिए मुख्यमंत्री जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। बेसहारा पशुओं की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। गायें, गौसांड, नीलगाय, बंदर व आवारा कुत्ते, दुर्बल व घायल पशु, दूध न देने वाले पशु आदि बेसहारा गौवंशों के सड़कों पर बैठे रहने की वजह से या अचानक सड़क पर आ जाने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं व जान माल का नुकसान भी हो रहा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है और जान का खतरा बना रहता है। बंदरों के आतंक की वजह से छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं एवं बुजुर्ग बहुत परेशान व चिंतित हैं। आम दुकानदार, रेड़ी फड़ी वाले भी दुखी हैं। बड़ी संख्या में पशुओं के सड़क पर निकलने की वजह से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। अतः इस गंभीर समस्या के मद्देनजर मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि यह सदन सरकार को इस प्रस्ताव पर कारगर नीति व उपाय के लिए कहे ताकि इन बेसहारा पशुओं की वजह से हो रही शारीरिक व मानसिक परेशानी से बचा जा सके व इनकी समस्या है जो कि गंभीरता के साथ साथ बहुत बड़ा एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसमें आम जनमानस की जहां जिंदगी नींद हराम हुई है, जान माल का लगातार खतरा भी बढ़ा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको महत्वपूर्ण तरीके से मैं समझती हूँ सीरियसली लिया भी जाना चाहिए। हमारा जो पशुधन, जो हमारा धन था, जो पशुधन था हमारा, आज वो बेसहारा और आवारा इसलिए कह रहे हैं, सड़कों पर धक्के खा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। विशेष तौर से आपने देखा होगा, हम शुरू से कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इनको आवारा कह रहे हैं, तो ठेस पहुंचती है, वाकई ठेस पहुंचती है कि गाय हमारी माता है। तो हम शुरू से बचपन से छोटे से सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है और पूजनीय है और हम उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन जिस समय ये गाय या गौवंश कूड़े के ढेर को खा रहे होते हैं या बायो वेस्ट जो है उसको खा रहे होते हैं या गंदगी के ढेरों में कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं, और ये पशु जिस प्रकार से जान माल का खतरा इस तरह से बना हुआ है और बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, ये पूरे शहर या ग्रामीण अंचल को डिफेस करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कहना चाहूंगी, कम से कम 3 बार तो मेरी गाड़ी खुद भी नील गाय की वजह से, बंदर की वजह से मेरी जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारे आंकड़े मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी। और आपने देखा होगा कि एक तो गांव जो हमारी गाय या गोवंश है जो सड़कों पर जाता है, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो राजस्थानी गाय, बड़े बड़े सींग वाली राजस्थानी और गुजराती जो गायें जो बड़े बड़े हजारों की तादाद में निकलती हैं, झुंड के झुंड सड़कों पर निकलते हैं, वो जहां सड़कों के आवागमन को रोक के रखते हैं, वहां पर यातायात को वो प्रभावित करते हैं, उससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं।
बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे बहुत ज्यादा डेथ भी हो रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो है विकलांग और दिव्यांग भी हो रहे हैं। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने डेथ जो स्ट्रे कैटल्स की वजह से हुई है उसके भी आंकड़े हमारे आगे पेश किए हैं। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि एक द गांव कनेक्शन सर्वे है जिसमें ये सर्वे करवाया गया, जिसमें कि ये हमारे बेसहारा पशु जो हैं उस पर एक बहुत बड़ी समस्या न केवल गांव में बल्कि शहरों में ये लगातार बनती जा रही है। इसमें जो सर्वे हुआ उसमें 20.5% लोगों ने ये कहा कि ये समस्या हमेशा से थी और इसमें 43.6 लोगों ने कहा ये समस्या नहीं थी, लेकिन अब ये समस्या गंभीर समस्या बनती जा रही है और हमें इस पे जो है चिंता करनी भी चाहिए। एक और रिपोर्ट इसमें निकल कर आई है सर्वे में, हरियाणा राज्य में जो सर्वे निकल कर आए उसमें सबसे ज्यादा जो ये हमारे, जैसे अगर हम आवारा ना कहें तो उनको हम छुट्टा शब्द आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रहा है कि छुट्टा जानवरों की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है। सर्वे के मुताबिक हरियाणा राज्य में 87.8% लोगों ने कहा कि छुट्टा जानवर उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। 8% लोगों ने ये कहा कि ये हमेशा से समस्या थी। 2.5% लोगों ने यह भी कहा कि हमें इस समस्या के बारे में ज्यादा सा ज्ञान नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी, एक तो ये जो सरकार ने जो निर्णय लिया कि पशुओं की खरीद बिक्री पर रोक और बढ़ते हुए मशीनीकरण की वजह से जो पशु है, जो पशुधन है, जब वो दूध नहीं देता है, वो दूध देने लायक नहीं होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो है या तो वो सड़कों पर जाता है या हमारी सरकार की ओर से प्रयास है या कुछ सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारी हमारे जो है गौशालाएं जो बनाई हैं, आपने गो आयोग का गठन भी किया है, उसमें कार्य करने की एक शुरुआत भी की जा रही है। इसमें हमारे सबसे ज्यादा जहां एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके साथ साथ किसानों को जो उनकी फसल बर्बादी हो रही है, तार लगाने में उनका जो खर्चा बढ़ रहा है, 20,000 से लेकर 50,000 तक का खर्चा जो है उनको पड़ रहा है, साथ में जान माल का खतरा भी है। उनकी चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो या जो सब्जियां हो, वो भी जो है, एक तो किसान पहले ही मार झेल रहा है ओलावृष्टि या बारिश की, दूसरा ये जो छुट्टा टाइप के जो बेसहारा पशु हैं ये उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2019 को राज्य को आवारा पशु मुक्त राज्य बनाया जाएगा ऐसी घोषणा की थी, लेकिन जमीनी स्तर पे हमें लगता है कि इस समय जो है काफी ज्यादा इन समस्याओं से हमें दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे पशुओं को टैग लगा के नंदीशालाओं में भेजा जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे पशु हैं जो कि सड़क पर छोड़ दिए जाते हैं जब वो दूध नहीं देते, दुधारू पशु नहीं होते, जिनकी वजह से एक ये भी बात थी कि हम जुर्माना लगाएंगे, लेकिन इस तरह का भी कोई हमारे पास रिपोर्ट ज्यादा सी आई नहीं है। 2025 फरवरी में इन सब बातों में जाने की बजाय मेरा केवल कहना यह है कि जो पशु हैं जिनसे जान माल का नुकसान लगातार हो रहा है, उनकी वजह से मैं कुछ आंकड़े और रखना चाहती हूं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य में भी और विशेष तौर से चुनाव में भी ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है कि इस तरह के जो आवारा मवेशियों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से कहना चाहूंगी कि ये जो पशुधन है, जहां इंसान हमारे लिए जरूरी हैं, उतने ही हमारे लिए जो पशुधन है जो इस समय बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या बन गई है, उसके लिए एक नीति बनाई जाए, किसानों को भी इसका जो है लाभ हो और साथ ही साथ में जिन परिवारों को एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं उनको इसका कोई ना कोई लाभ जरूर मिले, या जो डिसेबल हो जाते हैं उनको भी डिसेबल सर्टिफिकेट के साथ साथ जो पेंशन वगैरह है उसकी सुविधा जो मिले। गोवंश का दंश पूरा देश इस समय झेल रहा है। ये बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, नेशनल लेवल पर इस समय चिंता का विषय है और मैं अध्यक्ष महोदय आपका विशेष तौर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं कि ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या है और आपने इस पर चर्चा के लिए जो है आज नॉन ऑफिशियल डे है, उस पर इस चर्चा के लिए आपने जो समय दिया है, मैं विशेष तौर से आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ। एक तो जो आवारा जो बेसहारा गाय हैं, गोवंश है, गो सांड है या नील गाय, जो अचानक सड़कों पर आने से एक्सीडेंट होते हैं, उसके साथ साथ जो कुत्ते जो सड़कों पर इस समय घूम रहे हैं, बेसहारा आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं, उनकी वजह से अध्यक्ष महोदय आंकड़े निकल कर आए हैं, पंचकुला जिले में 60 डॉग बाइट के केसेस डेली आ रहे हैं और इसमें जो केसेस आ रहे हैं उसमें पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ये क्लेम किया और साथ साथ में हॉस्पिटल्स में जो ये वैक्सीन लगता है
कुत्तों को जो वैक्सीन होता है प्लस उसके बाद अगर वो काट लेता है तो उसके बाद जो इंसानों को दिया जाता है वो भी ज्यादातर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। इसके लिए ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पंचकुला की बात थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका वैसे ये सारे हरियाणा या पूरे देश की इस समय समस्या है। करनाल जिले में इस समय जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो पब्लिश हुई हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर मैं कह रही हूं 451 कुत्तों ने जो है 70 दिन में लोगों को काटा है, जिसकी वजह से और बहुत ज्यादा एक चिंता का विषय है। बहुत सारी कॉलोनीज में, शहरों में, ये रूरल एरिया की समस्या नहीं, अर्बन एरिया की भी बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें 1 जनवरी को ये रिपोर्ट निकल कर आई कि जहां 451 कुत्तों ने काटा है, उसके साथ साथ ये जो संख्या बढ़ती भी जा रही है। ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर में नमक, तेल और हल्दी लगाकर उसका इलाज कर लेते हैं, वो रिपोर्टेड केसेस में गिनती में भी नहीं आता है। और इसमें जो एंटी रेबीज डोसेज दी जाती है वो भी आउट ऑफ स्टॉक ज्यादातर हॉस्पिटल्स में हो जाती है। तो इसके लिए हमें स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी हमें जो है चिंता करनी चाहिए कि हमें ज्यादातर जो स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े दिए थे उसमें 1218 डॉग बाइट केसेस वर रिपोर्टेड इन 2018 और उसमें 350 वर रिपोर्टेड बिटवीन जनवरी एंड मार्च। 2 महीने में अगर हमने जब इसका सर्वे निकालने की कोशिश की तो इसमें जो है हमारी एक तो ये जिम्मेवारी सुनिश्चित हो कि जो बजट में एलोकेशन होता है उसमें मैं सुझाव में इसका जरूर मेंशन करूंगी। उसके बाद रोहतक जिले की अगर हम बात करें तो इसमें डॉग बाइट के 15 केसेस जो है वो निकल कर आए, जिसमें से कि पालतू 15 केस इसमें से ऐसे थे, 33 केसों में से जो 15 हमारे पालतू कुत्ते भी थे। और हिसार जिले की अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि दिनों दिन जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बड़ी एक चिंता का विषय सभी न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है कि जो हमारे नागरिक अस्पताल हैं उसमें प्रतिदिन हिसार में 10 से अधिक डॉग बाइट के शिकार लोग उपचार के लिए आ रहे हैं। तो वहां पर कई जगह पर जो एक रिपोर्ट जिस दिन आई उस दिन 92 मामले वहां पर आए और 33 जिसमें से एक सिंगल डे के थे। तो पालतू कुत्तों ने भी काटा है। तो हमें न केवल आवारा व बेसहारा कुत्ते बल्कि जो पालतू कुत्ते जो लोग, उनके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस सरकार की ओर से, जो लोग शौकिया रखते हैं या अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, उनके लिए भी हमें जो है इस तरह की एक व्यवस्था करनी चाहिए, उनके ऊपर भी पूरी लगाम लगानी चाहिए। भिवानी की अगर मैं बात करूं तो भिवानी न्यूज, हरियाणा न्यूज में जो बताया गया 90 केसेस ऑफ डॉग एंड मंकी बाइट, इसमें हम लोग जहां कुत्तों की बात करें, बंदरों का आतंक भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, जो न केवल शहरों में बल्कि गांवों में विशेष तौर से हमने हमारे क्षेत्र में देखा है कि जैसे मेरे मातनहेल में बहुत बड़ी एक बनी है, जितने भी क्षेत्र के बंदर हैं उनको पकड़कर वहां पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो रेजिडेंशियल एरिया में चले जाते हैं और उन्होंने जहां रेडी फड़ी वालों को नुकसान पहुंचाते हैं, छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारे बुजुर्गों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं कोई छत से गिर गई हैं। तो ये बंदरों का भी एक बहुत बड़ा एक विषय है कि तो बंदरों के काटने से भी ये जो है भिवानी में सबसे ज्यादा केस जो है मंकी बाइट के 90 केस आए। तो एक रिपोर्ट पेश हुई मिलेनियम पोस्ट में, इसमें गुड़गांव जिले की मैं बात करूंगी। गुड़गांव जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाना वाला हमारा एक ऐसा जिला है, गुरुग्राम में भी सबसे ज्यादा, ये आरटीआई से ली गई इंफॉर्मेशन है, जिसमें कि गुरुग्राम जिले की मिलेनियम पोस्ट में जो खबर छपी है उसमें आरटीआई से ली गई इंफॉर्मेशन है। विद ऑलमोस्ट 500 केसेस ऑफ डॉग बाइट्स रिपोर्टेड ईच मंथ इन गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल अलोन, द फियर ऑफ डॉग्स अमंग सिटीजन इज ऑन द राइज. A major concern is that this problem continues to show no signs of decreasing even in the city's posh colonies. For long there has been a major debate of what needs to be done to reduce the growing aggression among the stray dogs in the Gurgaon. According to the reply to an RTI query, 7,113 cases of dog bites were registered in the city in 2017. This was 1,372 more than the number of cases registered in 2016. तो ये लगातार रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, चाहे वो हमारा डीएलएफ है, सुशांत लोक है, साउथ सिटी वैली, ये सभी जगह की ये समस्या अध्यक्ष महोदय आ रही है। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे काउ शेड्स हैं, गौशालाएं हैं, हमारी नंदीशालाएं हैं, जिसमें हमारे पास जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार 4 लाख से ज्यादा पशु हमारे काउ शेड्स में है। हरियाणा हैज 1.27 लाख स्ट्रे कॉटल्स ऑन द स्ट्रीट। लाखों की संख्या में ये हमारा बेसहारा पशु जो घूम रहे हैं। बहुत सारे पशुधन वो हैं जो दुधारू पशु हैं और वो हमारे काम के हैं, हमें उनकी तो देखभाल करनी ही है। बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, उनमें सरकार की ओर से कुछ अनुदान दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। जो हमारे प्रदेश की गौशालाएं हैं
उसमें दुधारू पशुओं के साथ साथ वो पशु भी हैं जो कि किसी ना किसी एक्सीडेंट की वजह से वो लाचार हो गए हैं, वो बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं, या जिस किसान के या जिस किसी भी व्यक्ति के वो पशु थे उन्होंने उसको सड़क पर छोड़ दिया है। तो ऐसे पशु भी जो हैं लगातार वहां पर इस समय हैं, तो हमें उनके लिए भी सोचना होगा। और एक इसमें जो हमारी 20th लाइवस्टॉक सेंसस रिपोर्ट आई उसमें उसके अनुसार ये बताया गया है कि द 20th लाइवस्टॉक सेंसस हैज कैरिड आउट इन 2019. There are 89,429 stray cattle in the rural areas and 38,488 in the urban areas. तो इससे जो आगे जो भी रिपोर्ट्स आती जा रही हैं, ये संख्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। लगातार अगर आप शहर में या गांव में निकलेंगे, विशेष तौर से रात में अंधेरे में, ये बड़े बड़े जो गौ सांड या गायें जो है जो सड़कों पर बैठी होती है, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से, उन पर टक्कर की वजह से जबरदस्त एक्सीडेंट हुई है। एक्सीडेंट के आंकड़े भी बहुत सारे जो हैं, जो हाईवे अथॉरिटी ने या जो एक्सीडेंट्स जो है इसके बताए गए हैं। तो द स्टेट इज होम विद 4.64 lakh stray dogs, 4.64 lakh stray dogs, 0.76 lakh in the rural areas and 85,072 in the urban areas as per the 20th livestock census report. So there is a rise, 10% लगातार जो है इसमें राइज होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस महान सदन को मैं बताना चाहूंगी कि ये स्ट्रेट कैटल मेनास जिसमें एक आरटीआई रिपोर्ट आई थी, उसके बाद क्योंकि अभी तक हमारे पास इस तरह के कोई भी आंकड़े निकल कर नहीं आए जिसमें हमें ये पता चले कि हमारे पास बेसहारा आवारा पशु जो हैं वो कितने, उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। तो एक बहुत ही मुश्किलों के साथ एक आरटीआई का जो जवाब आया उसमें हाईएस्ट रोल जो है आरटीआई में निकल कर आया कि हमारे 241 लाइव्स लॉस्ट इन द स्टेट इन द दो साल में 241 जाने हमारी जो है इसमें गई हैं। और ये जो आंकड़े हैं, ये इंफॉर्मेशन हैज बीन इशूड बाय द स्टेट पुलिस इन द रिस्पॉन्स टू द आरटीआई। आरटीआई के जवाब में स्टेट पुलिस ने ये जवाब दिया है और ये बहुत मुश्किलों से जवाब आया। जिस समय जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जब उन्होंने बार बार ये इस तरह के स्ट्रे कैटल्स और बेसहारा पशुओं के लिए जब वो जानना चाह रहे थे कि कितनी ज्यादा हमारे पास एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, तो ये जवाब जब नहीं दिया गया तो उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन जिसका गठन किया हो गया है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां से मांगी जाए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरफ से जब डायरेक्शन हुई तो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ने ये आंकड़े जारी करके बताया कि फतेहाबाद में सबसे ज्यादा डेथ रेट हुई हैं, जिसमें 40 हैं, अंबाला में 36 हैं, कैथल में 23 हैं, सिरसा में 23, हिसार में 19, पंचकुला में 16, सोनीपत में 14, भिवानी में 13, झज्जर में 10, करनाल में 9, रेवाड़ी में 7, यमुनानगर में 7, कुरुक्षेत्र में 4, चरखी दादरी में 9, फरीदाबाद में 2, पलवल में 2 और पानीपत में 1। अध्यक्ष महोदय, ये तो वो आंकड़े हमने बताए हैं 241 जिनकी की डेथ हुई है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आंकड़े निकल कर आए जिसमें कि बहुत सारे लोग डिसेबल हुए हैं, जिसमें वो दिव्यांग हुए हैं या उनकी आंख फूट गई या हाथ पैर टूट गए, इस तरह के मामले भी आए हैं। और इसमें वो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है जिनकी की किसानों की फसल की बर्बादी हुई है या किसानों की लागत तार लगाने में या झटका तार लगाने में या टॉर्च लाठी लेकर उनकी रक्षा करने में अपनी फसल की। एक तो फसल की लागत बहुत ज्यादा है, मुआवजा कम मिल रहा है, फसल बर्बाद हो रही है रेन की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से। साथ ही साथ ये पशु जो हैं एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जब हम अपने ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो विशेष तौर से ये मांग उठती है कि हमारे पास जब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जब हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, तो इस तरह की पशुओं के लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, कि हम किससे कहें कि जो गौ सांड हमारे खेतों में आ जाते हैं, जो फसल बर्बाद कर देते हैं और जान माल का खतरा भी बना रहता है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो एक मैं कहना चाहूंगी, सरकार ने एक फोर्स बनाने का प्रयास किया था, गोरक्षक फोर्स जो है उस पर बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास करें। आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा अमित शाह जी की बात है, सिरसा जिला जो है, सिरसे जिले में द हाईएस्ट नंबर ऑफ जो कैटल हैं सिरसा जिला में है। इसमें 56,401 कैटल्स आर देयर इन सिरसा और जिसमें 142 काउ शेल्टर्स है। हिसार इसमें दूसरे नंबर पर आ रहा है विद 46,223 कैटल्स और इसमें 52 काउ शेल्टर्स हैं। सोनीपत का नंबर उसमें तीसरा आता है। इस तरह से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारी डेथ केसेस
डेथ या एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स ड्यू टू दीज बेसहारा पशु जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। तो अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूंगी कि इसमें हमें नीति निर्धारण जो हम करें उसमें मुआवजे की राशि सुनिश्चित हो कि किस प्रकार से अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें या फिर कोई डिसेबल हो जाता है तो हम ये आंकड़े जो निकलकर आरटीआई से आते हैं, मैं आपके माध्यम से इस मंच पर रखने का एक प्रयास कर रही हूं, क्योंकि ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है। इस पर हमें बहुत ज्यादा चिंतन मंथन और ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस चीज को निजात दिलाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपने जिला झज्जर की बात करूं तो जिला झज्जर में जिस समय ये कहा गया कि टेंडर हुआ और बंदरों को पकड़ने का काम किया जा रहा है, हमने इसमें बहुत सारा प्रयास किया और लगातार वैसे मैंने 2-3 साल से ये प्रयास भी किया कि ये हमारा जो नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो और इसमें हमारे जो नील गाय हैं वो जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप को नुकसान करती हैं, बंदरों से होता है, आवारा पशुओं की वजह से, और हमारा जो जिला झज्जर में 279 बंदर जो पकड़े गए जिसको कि कलेसर के जंगलों में छोड़ दिया गया, यमुनानगर में, या फिर हमारे मातानेल की बनी में छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद वापिस जो है वो फिर से जो रेजिडेंशियल एरिया हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति टेंडर लेता है वो केवल उसको पकड़ता है और उसको जाकर बनी में कहीं भी छोड़ने का काम करता है, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। एक एक्सीडेंट हुआ था, नील गाय एक्सीडेंट का जो डेथ केस था, तो एक तो अध्यक्ष महोदय इसमें हमारा अनुरोध ये है कि एक्सीडेंटल डेथ है उसमें भी क्लेम जो है सुनिश्चित होना चाहिए। मेरे झज्जर में एक सासरौली पुलिस चौकी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, नील गाय के एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, कोई मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट में जब लोग गए तो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई और उस पर कार्रवाई जो है इस समय चल रही है। तो नील गाय की संख्या करीबन 28,750 से ज्यादा केवल झज्जर के जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो वहां पर है, जो कि बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक डेंजरस है। तो हमें अपने जो वन्य प्राणी विभाग भी है उसको भी हमें इसमें पूरा जो है इसमें पूरा वो भाग लें। अगर आप कहें तो मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं आपको ये सुझाव जिस पर सरकार जरूर अपना जवाब दे या फिर जवाब देने के बाद मैं इनको कर दूं। मेरा एक तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी इन जो स्ट्रे कैटल्स है इनको रोकने के लिए किनकी अकाउंटेबिलिटी है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इज इट द ड्यूटी ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज कैटल्स, या केवल हम दुधारू पशु जिनके लिए हम बड़े बड़े पशु मेले लगाते हैं जिसमें उनकी सौंदर्य पर भी चर्चा होती है, कितना वो दूध देते हैं उन पर भी चर्चा होती है, सभी की निगाहें रहती हैं उनमें, हम जो बड़े बड़े झोटे हैं या गायें हैं जो बैल हैं उनको सम्मानित करने का भी काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो दूध नहीं देते, जब वो बेकार हो जाते हैं या सड़कों पर चले जाते हैं, तो उसके लिए किसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है? हु इज द नोडल डिपार्टमेंट टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, वेदर इट इज द एनिमल एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और इट इज द लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट। जैसा कि जो जानकारी हमने बार बार प्राप्त की है, चाहे वो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है या जो म्यूनिसिपल कमेटीज या काउंसिल्स हैं, उनमें भी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें आपकी घोषणा अनुसार जो हमारा पशुधन का जो इसमें बजट आया था उसमें जो हमारा जो बजट एलोकेट किया गया था उसमें इस हेड को भी इंक्लूड किया गया था कि आवारा पशुओं के लिए भी बजट दिया जा रहा है। तो जो वो बजट दिया जा रहा है तो वो कहां जा रहा है? आज भी ये अगर आप पूछेंगे तो सभी को छोटे से गांव में, शहर में बहुत बुरी हालत इस समय चल रही है। तो मेरी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी फंड्स एलोकेट किया जा रहा है अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को, एक तो उसकी गंभीरता से जांच करवाई जाए कि आज तक जो पैसा दिया गया है आपने कितने बेसहारा पशुओं को पकड़ा है, उसके बाद उसका क्या समाधान किया है। जो पशु हमारे कूड़े के ढेर में या बायो वेस्ट या गंदगी के ढेर पर बैठे हैं उनको पकड़ने के बाद, और बहुत सारी जगह पर अध्यक्ष महोदय स्कूलों में इनको बंद कर दिया जाता है, या जो फ्लाईओवर्स है हमने वहां पर भी देखा है वहां पर इनको लंबे समय पर रखा जा रहा है, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो एक तो इस चीज की पूरी जांच होनी चाहिए कि एलोकेशन ऑफ बजट जो हुआ है उसमें जो टेंडर्स हुए हैं, टेंडर्स के बाद कितने पशु हैं जो वो पकड़े गए हैं और उनका क्या समाधान सरकार की ओर से किया गया है। दूसरा मेरा एक सुझाव ये है अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे जैसे एक चर्चा हो रही थी कि जब एक्सीडेंट होता है तो हम 112 दबाते हैं या इमरजेंसी कॉल करते हैं या 100 नंबर करते हैं। जब इस तरह के कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाते हैं, लाइक जैसा मेरा हाईवे पर हुआ,
तो बहुत मुश्किल हुई कि हम किसको कॉल करें। हम केवल ट्रैफिक कंट्रोलर को करते हैं। तो ऐसे इस तरह के एक्सीडेंट्स के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जनरल पब्लिक के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत होनी चाहिए, ताकि अगर किसी किसान को समस्या आई है या किसी आम जनमानस या राहगीर को समस्या आई है तो उसमें जो है उनको अच्छे ढंग से जो है इस चीज का समाधान हम लोग कर सकें। और एक इसमें हम लोग इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी काम करें। एनडीआरआई की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें इनके रोकथाम के लिए भी एक हम कोई ना कोई स्टेट पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी या जो हमारा एनडीआरआई वगैरह जो इसमें काम कर रहे हैं, इसमें हमारा ये है कि जो प्राइस ऑफ फीमेल सेक्स सीमेन स्ट्रॉ शुड बी रिड्यूस्ड टू द फार्मर्स लेवल, ताकि वो सस्ते से सस्ते इसमें ले सकें, जो कि इस समय 100 रुपीज स्ट्रॉ है कन्वेंशनल सीमेंट के हिसाब से, तो दैट शुड बी 30 रुपीज। वो हमारा रिसर्च या डेवलपमेंट का विषय है। मेरा एक विषय है कि इसमें बहुत सारी जो हमारी संस्थाएं हैं जो कि गौशालाएं चला रही हैं, एनजीओस के माध्यम से हम उनको ये सुनिश्चित करें कि जो इन बेसहारा पशुओं को उनमें रखेगा, हम पर पशु उसमें जो है उनका खर्चा देने के लिए हम लोग इसमें हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं, जो कि बहुत बड़ा एक योगदान इसमें दे सकती हैं, हम उनकी इन्वॉल्वमेंट भी रखें। और इसमें साथ साथ एक मैं अध्यक्ष महोदय जो वेटरनरी मैं कहना चाहूंगी, इसमें सबसे जरूरी ये है कि इन पशुओं की देखभाल के लिए इनका स्वास्थ्य भी सही रहे और किसी पशु को कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जो बेसहारा पशु हैं उनमें बीमारियां भी बहुत हो सकती हैं। उनके लिए भी हम हमारी जो यूनिवर्सिटी है एनिमल हस्बेंड्री, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी हम इस रिसर्च वर्क को भी आगे बढ़ाने का काम करें। जो एक जानकारी निकल कर आई है, हमारे प्रदेश में 1150 वेटरनरी सर्जन्स की पोस्ट हैं, जिसमें से केवल मात्र इस समय 750 भरी हुई हैं और 400 से ज्यादा वैकेंसी है। न केवल ये 1150 वेटरनरी सर्जन्स की पोस्ट बहुत कम है, और ज्यादा पोस्ट सैंक्शन की जा सके, ताकि रेगुलर हर गौशाला में भी एक हमारा वेटरनरी सर्जन या जो वीएलडीए है वो विजिट कर सके, ताकि हम जो ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, जो फसल की बर्बादी हो रही है, और इन पशुओं को भी जो परेशानी होती है, केवल ऐसा नहीं है अगर एक कुत्ते की टांग टूट गई, एक लंगड़ा होकर वो सड़क पर घूम रहा है, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें मेरा एक और सुझाव है, मेरी जानकारी में अब तक नहीं आया, मैंने बहुत ज्यादा प्रयास करने का काम किया। अगर किसी गाय की डेथ हो जाती है, अगर किसी गोवंश की या किसी जो नील गाय है या कोई बंदर है या कुत्ता है या बिल्ली है जिसकी डेथ हो जाती है ऑन रोड, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज कि वो उसको वहां से उठाकर उसका जो भी उसको दबाना है या क्या कार्य करना है। हमने देखा है कि सड़क पर जब हम लोग जाते हैं तो उसको कौवे नोच रहे होते हैं, बाज नोच रहे होते हैं, बहुत सारे इस तरह के गोवंश को, जिसको हम पशुधन कहते हैं, हम गौ माता कहते हैं, जब उनकी या तो बुजुर्ग होने की वजह से, उम्र की वजह से या एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हो जाती है, तो अध्यक्ष महोदय बड़ा ही दुख होता है कि जब कूड़े के ढेर पर बाज और कौवे जो हैं उन जानवरों को नोच रहे होते हैं। तो इसके लिए भी देयर इज नीड टू हैव एन पॉलिसी ऑन इट। कोई ना कोई एक गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इन पशुओं को कैसे आइडेंटिफाई करें। एक हेल्पलाइन नंबर हो कि कोई पशु जो है उसकी डेथ हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है, उनके लिए वैन्स की व्यवस्था है, उनको हम वहां पर ले जाकर उनका प्रॉपर इलाज जो हम लोग जो है इसमें करवा पाए। और एक इसमें अध्यक्ष महोदय, मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सुना कि वैसे तो जो हमारे यहाँ पर जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं, ज्यादा जो बड़ी गौशालाएं हैं उसमें गोबर को इकट्ठा करने के बाद बायोगैस प्लांट लगाने का प्रक्रिया है, उसमें गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं ताकि सस्ती गैस भी सबको मिल जाए, इसमें रोजगार भी मिलता है। तो एक तो हम लोग ये सुनिश्चित करें, इसके लिए कोई सब्सिडी दें, एक प्लान बनाएं कि इतनी जब गोवंश हमारा घूम रहा है उसका जो गोबर है उसका प्रॉपर हम किस प्रकार से जो है इसको यूज करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम लोग जो गोवंश का जो हमारा जो गोबर है उसको हम इकट्ठा करके किस प्रकार से उसको जॉब ओरिएंटेड, किस प्रकार से हम उसको रोजगार में सृजित करें, कैसे हम करें। पिछले दिनों हमने सुना था कि जो सक्षम रोजगार देने की बात सरकार ने कही थी, उसमें कुछ युवाओं को वहां पर गौशालाओं में भेजा गया था, उन्होंने देखा भी और एक प्रयास भी किया है। तो मेरा आपसे ये सुझाव है कि बायोगैस या गोबर गैस प्लांट शुड बी एनकरेज्ड और इसमें सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि इसमें प्रोडक्शन भी हो, रिन्यूएबल एनर्जी भी बने और इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें बन पाए। और मैं केवल 1 ही मिनट में अध्यक्ष महोदय अपनी बात को समाप्त करूंगी। मैं तो कहना चाहती हूँ हमारा सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, हर व्यक्ति को पशु रखने का अधिकार भी है। हम अपने हिसाब से
हर पशु की हम चाहे वो पूजा भी करते हैं, उनको संभाल कर रखना भी एक हमारी जो जिम्मेवारी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय विशेष तौर से अध्यक्ष महोदय विशेष तौर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या जो कि एक चिंता का विषय है और हम लोगों को इसको गंभीरता से लेते हुए चाहे पंचायती राज की ड्यूटी हम लोग लगाएं, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज की लगाएं, अलग से बजट एलोकेशन हो, अलग से हेल्पलाइन नंबर हो, ताकि हम इन जो बेसहारा हमारा पशुधन है जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हमें हो रहा है